अरे ये कंबल, ये ससुरा कंबल अपने आप चमक काहे रहा है? ये तो सच में जादू जैसा है। हाँ, मालिक सही कह रहे थे, अंदर कोई खास चीज है। हरिया एक गरीब लकड़हारा था। सीधा साधा और मेहनती था। वो अपने छोटे परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके परिवार में बीवी कमला और दो छोटे बच्चे चिंटू और पिंकी थे। माँ, माँ बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। ये फटा कंबल तो एक भी हवा रोक ही नहीं पा रहा। बस बेटा, तुम्हारे बाबा को कंबल लाने के लिए कहा है, तब तक इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैं अभी गर्म पानी कर देती हूँ। तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे को पकड़ कर बैठो, थोड़ा गर्मी लगेगी। तभी हरिया थका हुआ दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अरे भाग्यवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। साहूकार तो मजदूरी भी पहले से कम दे रहे हैं। ऐसे में नया कंबल लाऊं भी तो कहां से लाऊं कमला। कोई बात नहीं जी, कोई ना कोई दूसरा काम मिल ही जाएगा। तब तक आप साहूकार के यहाँ की मजदूरी करिए, हम संभाल लेंगे। आप इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही पल घर बिल्कुल शांत हो जाता है। सिर्फ बाहर चलती ठंडी हवा की आवाज और बच्चों की कांपती सांसें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह हल्का कोहरा फैला था। हरिया रोज की तरह जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकला। अरे कमला, सुन रही हो? ओ कमला, कमला, ओ कमला, कहाँ हो? सुनती हो भाई? कमला। क्यों शोर मचा रहे हो? आ रही हूं ना, 2 मिनट रुक नहीं सकते हो क्या? तभी उसकी पत्नी बाहर आ जाती है। अच्छा सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां लाने के लिए। देखता हूँ कुछ मिलता है या नहीं। ठंड भी बहुत हो रही है। ओह। रास्ते में चलते हुए अचानक उसने देखा, एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आह, आह, बेटा, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बेटा। पास से झील से पानी लाकर उस साधु बाबा को देता है। हाँ 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 हाँ, हाँ ये लीजिए बाबा। ठंड में ये गुनगुना जैसा ही लगता है। लीजिए बाबा, लीजिए लीजिए। बाबा पानी पीते हैं और हरिया को ध्यान से देखते हैं। हाँ, तू बड़ा अच्छा है रे बेटा। खुद ठंड से कांप रहा है, फिर भी पानी दे दिया। घर में बढ़िया कंबल है क्या बेटा? ओह। अब कंबल तो है बाबा, पर वो इतना पतला है कि हवा को रोकने की बजाय उसमें और तेजी से अंदर हवा आने देता है वो। बाबा कुछ देर चुप रहते हैं और फिर धीरे से बोलते हैं। अगर तुझे ऐसा कंबल मिल जाए जो ठंड को छूने भी ना दे तो? ऐसा कंबल, वो भी मुझ जैसे गरीब के लिए। क्या बात करते हैं बाबा जी, कहाँ मिलेगा? बाबा अपने पुराने झोले में हाथ डालते हैं और उसमें से एक छोटा सा चमकता कपड़ा निकालते हैं। कपड़ा भले पुराना लगता है, पर उसमें एक हल्की रोशनी सी थी। ये ले, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है बेटा। ये जादुई कंबल है, पर इसका जादू तभी काम करेगा जब दिल साफ हो और मन में कोई बुराई ना हो। समझा? ले, इसको रख ले बेटा। हरिया घबराकर पीछे हटता है। नहीं 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 बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है। बेटा, जो चीजें गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है ना, कभी कभी ऊपर वाला ही किसी न किसी के हाथ से भेज देता है। तू ले ले ना, ले ले। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ले, रख ले। साधु बाबा कंबल हरिया के हाथ में रख देते हैं। कंबल लेकर वो लकड़ियां काटने चला गया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। तब वो साधु बाबा वो नहीं थे।
जैसे हवा में घुलकर गायब हो गए। हरिया चौंक गया। हाँ, अरे हे भगवान, ये साधु बाबा तो गायब हो गए। बाप रे बाप, कहीं ये मेरा सपना तो नहीं था। अरे चलो भाई, चला जाए। ओह, खुद से बातें करते करते उसने कई लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर लिया और घर की ओर चलने लगा। उसको घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। रात गहरी होते ही ठंडी हवाएं पहले से भी ज्यादा चलने लगी। तभी गांव के मुखिया उसके सामने आ जाता है, जिसके पास दया या रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे अरे मुखिया जी, राम 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 राम। ऐसे अचानक से काहे सामने आ गए? मुझे लगा कि कोई भूत ऊत आ गया है। ए हरिया, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? अरे अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुखिया जी? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या आपको ठंड नहीं लग रही क्या? बहुत ठंड है। ए हरिया, अब तू ना कल से रोज ये लकड़ियां मेरे घर पे देगा। मेरी पत्नी कह रही थी कि बाकी लकड़हारों से कम कीमत पर तू लकड़ियां बेचता है? हाँ हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पर अब मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि अब लकड़ियों की ज्यादा जरूरत तो मुझे है ना। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है मुखिया जी, आपको तो पता ही है। फालतू की बकवास मत कर, मुझे कुछ नहीं पता। कल से मेरे घर पे मुझे लकड़ियां चाहिए, मतलब चाहिए, बस बात खत्म। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देता हूँ, ठीक है। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी घर चले जाते हैं। हरिया लकड़ियों का गट्ठर नीचे रख देता है और साधु बाबा का दिया हुआ कंबल अपने बच्चों के ऊपर डालता है। माँ, ये कंबल कितना गर्म है, लगता है जैसे हमारे पास अंगीठी जल रही हो। अरे वाह वाह वाह, हवा तो अंदर आ ही नहीं रही। ये तो सच में कमाल का है बाबा, मजा आ गया। हे भगवान, ये तो कोई बड़ा चमत्कार लग रहा है। जैसे ही वो कंबल बच्चों के ऊपर डालता है, एक हल्की सी नीली रोशनी झोपड़ी में फैलती है। हवा जैसे दीवार से टकराकर बाहर लौट जाती है। अंदर एक गरम कोमल सा माहौल बन जाता है। कमला, ये जादुई कंबल है। जंगल में एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे ये दिया। अगली सुबह हरिया काम पर निकलने के लिए अपनी झोपड़ी से बाहर आया। चारों तरफ धूप तो थी और ठंड फिर भी काट रही थी। उसी समय उसने गांव के सबसे अमीर जमींदार लालमन को अपनी बड़ी हवेली के बाहर खड़े कांपते देखा। अरे मोहन राम, ये अंगीठी भी कोई गर्मी नहीं दे पा रही है। आज तो ठंड की हद हो गई है भाई, हड्डियां कड़कड़ा रही हैं। अरे और आग जला, कुछ भी कर, गर्मी दे गर्मी। पास खड़े गांव वाले भी आपस में बातें कर रहे थे। हाँ भाई, इतनी कड़क ठंड तो मैंने कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो मैंने भी कभी नहीं देखी। हवा इतनी तेज है कि हर आवाज को जैसे दबा रही हो। लगता है कि इस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। इसी भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा अचानक बोल पड़ा। हाँ, मैंने तो सुना है कि कल रात हरिया काका के घर में बिल्कुल ठंड नहीं थी। ये सुनते ही सब चौंक गए। क्या? हरिया के घर? अरे उसकी झोपड़ी में तो इतने छेद हैं कि हवा खुद रास्ता ढूंढकर अंदर चली जाती है। उसके यहाँ तो हिमालय जैसी ठंडी होगी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तभी ये बात वहीं खड़े लालमन की आंखों में भी पड़ गई। उस रात जब गांव शांत हो गया, जमींदार लालमन अपनी हवेली की छत पर खड़ा दूर दूर तक नजर दौड़ा रहा था। तभी उसकी नजर हरिया की कच्ची झोपड़ी पर पड़ी, जहां से हल्की नीली चमक निकल रही थी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। गरीब की झोपड़ी से ऐसी रोशनी, जरूर अंदर कोई कीमती चीज छुपाई है।
वो तुरंत नीचे उतरकर अपने दो नौकरों को बुलाता है। सुनो, तुम दोनों बढ़िया से जरा पता तो लगाओ कि उस हरिया के घर में चल क्या रहा है। कुछ तो वो छिपा रहा है। चलो अच्छे से पता लगाओ, जाओ, भाग के जाओ और दौड़ के आना। जाओ 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 जाओ। नौकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, पर लालमन की आंखों में चमक देखकर समझ जाते हैं बात गंभीर है। वे धीरे धीरे सिर हिलाते हैं। जी मालिक, हम पता लगाते हैं जी। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, लालमन के भेजे दो नौकर चुपके से हरिया की झोपड़ी के पास पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, पर झोपड़ी के भीतर हल्की नीली चमक अब भी दिख रही थी। अरे भाई, ये नीली रोशनी आखिर क्या है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे मुझे तो कोई जादू टोना ही लग रहा है। चल जल्दी से अंदर झांक कर देखते हैं, चल। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी की टूटी दीवार के पास झुकते हैं और अंदर झांकते हैं। अंदर हरिया, कमला, चिंटू और पिंकी सब कंबल ओढ़कर आराम से सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। अरे ये कंबल, ये ससुरा कंबल अपने आप चमक काहे रहा है? ये तो सच में जादू जैसा है। हाँ, मालिक सही कह रहे थे, अंदर कोई खास चीज है। दोनों अंदर घुसने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कंबल अचानक तेज नीली रोशनी से चमक उठता है और अगले ही पल एक जोरदार हवा का झोंका आता है और दोनों नौकरों को जोर से पीछे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। दोनों डर की मारी कांपने लगते हैं। अरे बाप, अरे बाप, अरे अरे, भाग 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 भाग, ये तो सच में जादू है रे, जादू। हाँ 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 हाँ, यहाँ से भाग निकलते हैं। चल 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 चल। अरे रे 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 रे। दोनों बिना पीछे देखे भाग खड़े होते हैं, जो ऐसे कोई भूत पीछे लगा हो। झोपड़ी के अंदर कंबल की रोशनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। दोनों नौकर जैसे तैसे डरते भागते हवेली पहुंचे और पूरी घटना लालमन को बताई। नीली रोशनी, जोरदार हवा और चमकता हुआ कंबल। हो, तो मतलब उस ससुरे के पास में, उस भिखारी के पास में जादुई कंबल है। अगर वो कंबल मेरे पास आ गया, फिर तो मुझे ठंड कभी नहीं सताएगी। वो कुछ क्षण सोचता है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराता है। अब उस कंबल को पाने की हमें योजना बनानी ही पड़ेगी। उसका लालच ठंड से भी तेज था। उधर हरिया को बाबा की वो बात याद आती रहती थी, जादू तभी काम करता है जब दिल साफ हो। इसीलिए वो कंबल को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखता। जहाँ कोई जरूरतमंद दिखता, वो चुपचाप उसकी मदद करने चला जाता। गांव के किनारे एक बूढ़ी माँ कई दिनों से ठंड की वजह से कांप रही थी। हरिया उनकी कच्ची झोपड़ी में गया और कंबल दे दिया। नीली रोशनी हल्की सी चमकी और कमरे में गर्माहट फैल गई। बेटा, रात को पहली बार इतनी गर्मी मिली, भगवान तुझे खुश रखे। हरिया बस मुस्कुराता है और चुपचाप कंबल उठा लेता है। पास ही रहने वाली रानी भाभी, जो गर्भवती थी, ठंड से बहुत परेशान रहती थी। एक रात हरिया उनके घर आया और कुछ देर के लिए कंबल उनके पास छोड़ दिया। नीली गर्माहट कमरे में फैलते ही रानी भाभी की सांसें शांत होने लगी। उनके चेहरे पे आराम साफ दिख रहा था। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी। हाँ देखो भाई, गरीब होकर भी दिल से कितना अमीर है ये हरिया, सबकी मदद करता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। लोग हरिया की तारीफ करने लगे, पर किसी को पता नहीं था कि उसकी भलाई ही उस कंबल को और भी जादुई बना रही थी। गांव में जब सब हरिया की भलाई और जादुई गर्माहट की बातें करने लगे, तो लालमन के मन में जलन और भी बढ़ गई। उसे लगा, अगर वो कंबल हरिया के पास रहा तो लोग उसकी तारीफ करते रहेंगे। इसीलिए उसने एक और चाल चली। तभी दरवाजा हरिया के घर का किसी ने खटखटाया। अरे इतनी रात में आप कौन हैं? ये मैं कौन हूँ बेटा? वो जो कंबल मैंने तुझे दिया था, अब उसे मुझे वापस कर दे। उसका समय पूरा हो गया है बेटा, ला दे दे बेटा। हरिया चौंक गया।
लेकिन बाबा जी, उस दिन अचानक से आप गायब हो गए थे, हम ढूंढ भी नहीं पाए आपको। लालमन थोड़ा घबरा जाता है लेकिन आवाज संभालता है। मैं तपस्या पर गया था। हाँ, तपस्या। उसी समय हरिया के पास रखा जादुई कंबल हल्की हल्की नीली रोशनी में चमकने लगता है। कमरे में गर्माहट फैल जाती है, पर जैसे ही लालमन थोड़ा पास आता है उसके चेहरे पे पसीना आने लगता है। बाबा जी, जब आपने ये कंबल दिया था तब इसका जादू तो आपके पास आने पर शांत रहता था, अब ये आपको देखकर इतना गर्म क्यों हो रहा है? ए? लालमन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है पर आवाज ही नहीं निकलती। कंबल की रोशनी और तेज हो जाती है, जैसे सच बता रही हो कि ये आदमी असली बाबा नहीं है। लालमन डरकर पीछे हटता है। मैं बाद में आता हूँ बच्चा, बाद में आता हूँ। और बिना कुछ सोचे भाग खड़ा होता है। कुछ दिन शांति से बीत गए। ठंड अब भी तेज थी, पर हरिया और उसका परिवार जादुई कंबल की गर्माहट में सुरक्षित थे। हो, अरे आज तो ठंड और भी बढ़ गई। चलो थोड़ा लकड़ी इकट्ठा कर लूं। उसी समय वो सामने किसी को खड़ा देखता है। अरे बाबा, आप यहाँ? ये तो वही असली बाबा लग रहे हैं। कैसा है बेटा? कंबल ने कोई परेशानी तो नहीं दी? हरिया तुरंत आगे बढ़कर हाथ जोड़ता है। प्रणाम बाबा। नहीं नहीं बाबा, आपके दिए कंबल ने तो हमें ठंड से बचा लिया, लेकिन एक लालची आदमी इसे छीनने भी आया था बाबा, बिल्कुल आपके जैसी हरकतें कर रहा था। बाबा शांत होकर उसके पास बैठ जाते हैं। बेटा, दुनिया में ऐसे लोग न जाने कितने मिलेंगे और हमेशा मिलेंगे। जहां जादू होता है वहां लालच भी जल्द ही आ जाता है। बाबा धीरे से कंबल को उठाते हैं और अपनी हथेलियों पर फैलाकर देखते हैं। कंबल अचानक हल्की नीली रोशनी में चमकने लगता है, पहले से ज्यादा तेज। इसका जादू अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तुमने इसे सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि गांव के दूसरे लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया है। कमला ये सुनकर भावुक हो जाती है। बाबा, क्या ये कंबल हमारे पास रह सकता है? हमें इसकी सच में जरूरत है। बाबा मुस्कुराते हैं, बिल्कुल पिता जैसी गर्माहट से। हाँ बेटा, जब तक तुम्हारा दिल साफ रहेगा, जब तक तुम भलाई करते रहोगे, ये कंबल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हरिया, कमला और बच्चे कंबल को देख मुस्कुराते हैं, जैसे ठंड में कोई उम्मीद की रोशनी मिल गई हो। असली बाबा के लौटने और गांव में हरिया की तारीफ सुनकर लालमन का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसे लगा अगर अभी नहीं तो कभी भी जादुई कंबल उसके हाथ नहीं लगेगा। और उसी रात लालमन हरिया की झोपड़ी के बाहर आ गया। कुछ भी हो जाए, आज तो ये कंबल मेरा होगा। बहुत देख लिया हरिया की वाहवाही, जहां देखो वहीं हरिया हरिया हरिया। अरे धत धुर हरिया, आज मैं बताता हूँ। वो सावधानी से झोपड़ी की ओर बढ़ता है, दरवाजा धीरे से ढकेलता है। मैं बस कंबल पकड़ना है और उसके बाद चुपचाप निकल जाना है। वो अंदर घुसता है, कंबल की ओर बढ़ता है। हरिया और उसका परिवार गहरी नींद में थे। आजा मेरे हाथ में, आजा आजा आजा। जैसे ही उसके हाथ कंबल को छूने वाले थे, धड़ाम एक जबरदस्त झटका लगता है, जैसे उसके हाथों पर बिजली गिर गई हो। अरे रे 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 रे, आय 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 आय, आ, ये क्या हो गया? रे 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 रे, वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। उसी समय अचानक वही असली बाबा वहाँ प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पे न गुस्सा था न मजबूरी, सिर्फ शांति थी। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस ठंड से बचना चाहता था बाबा। जो लोग लालच में रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें अंत में दर्द ही मिलता है बेटा। लालमन रोते हुए बाबा के पैरों में बैठ जाता है।
बाबा, बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी हवेली में बहुत ठंड है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैं ये बाबा जी माफ कर दीजिए। बाबा की नजर धीरे से हरिया की तरफ गई। बोल बेटा, तू क्या चाहता है? क्या हम इसे माफ कर दें? हरिया कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है। बाबा जी, अगर इसका मन सच में बदल गया है तो इसे भी थोड़ी गर्मी मिलनी चाहिए बाबा। वाकई में ठंड बहुत ज्यादा है। कमला, चिंटू और पिंकी भी सिर हिलाकर हरिया की बात का साथ देते हैं। बाबा हल्के से मुस्कुराते हैं। वे जादुई कंबल के किनारे से एक छोटा सा टुकड़ा अलग करते हैं। वो टुकड़ा भी हल्की नीली चमक देने लगता है। ये हिस्सा अब लाल मन का होगा, पर याद रखना, इसका जादू उतना ही चलेगा जितना तुम्हारा दिल साफ रहेगा, समझे? लालमन आंसू पोंछते हुए दोनों हाथ जोड़ता है। हाँ, धन्यवाद बाबा, मैं सच में बदल जाऊंगा, सच में बदल जाऊंगा। अगली ही सुबह पूरे गांव में एक नई खबर आग की तरह फैल जाती है। लालमन बदल गया है। वो जो कभी गांव वालों से ऊंची आवाज में बात करता था, आज खुद ही गरीबों के बीच खड़ा था, नौकरों से भी नरमी और इज्जत से बात कर रहा था।